देखो पिछले 5 सालों से मैं डब्ल्यूबीजी पर कंटेंट बनाते आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर उनके मन में डाउट है जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाला है 2026 का। अब देखो मैं जितना भी साल का कंटेंट बनाया हूँ, मैं जो कट ऑफ देखा हूँ, मुझे क्या समझ में आया है। इनफैक्ट मैं भी एग्जाम्स दिया था यूपीजी के वक्त, ठीक है। तो उसमें तो खैर कट ऑफ उतना हायर सेट नहीं जाता था, या कह लो जो भी आपका ट्रेंड अभी चल रहा है वो नहीं जाया करता था, ठीक है। तो अगर रिसेंट ट्रेंड देखते हो, अगर बात करें 2025 का या 24 का, 25 का काफी एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपका काउंसलिंग काफी लेट से स्टार्ट हुआ था, तो कई से स्टूडेंट तो भाग ही गए थे, छोड़ दिए थे। तो मैं 2025 को थोड़ा साइड रखता हूँ। वही अगर बात की 2024 एंड 23 को लेकर के, तो क्या जनरली सेफ स्कोर रहता है डब्ल्यूबीजी का। अब सेफ स्कोर मतलब कि आपको टॉप का जो कॉलेज है जादवपुर सीयू ये चाहिए, ठीक है। बिकॉज यही 2 नंबर कॉलेज है, बाकी कल्याणी जलपाईगुड़ी उतना भी कुछ खास नहीं, सरकारी यहाँ ले सकते हो, बट हाँ प्लेसमेंट चाहिए तो जादवपुर सीयू लोग प्रेफर करते हैं, जहां पर जादवपुर के लिए ही एग्जाम देता है डब्ल्यूबीजी स्टूडेंट जो है, ठीक है। आप जो देखते हो 1.5 लाख जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है डब्ल्यूबीजी का, उसमें से तो 1 लाख दे रहा है जादवपुर के लिए ही, बाकी 50 है चलो कोई ना कोई मिल जाएगा, मैं एडमिशन ले लूंगा, ये थॉट रहता है, ठीक है। इसलिए इतना हाई पिक एग्जाम का। अदरवाइज देखो तो कॉलेजेस कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो जो भी हो, हम लोग बात करें सेफ स्कोर को लेकर के। तो देखिए सेफ स्कोर जो रहता है जादवपुर का, अगर बात कर तो मैं डोमिसाइल आप वेस्ट बंगाल के निवासी हो, ठीक है। तो देखो अगर आपको कोई सा भी सीट चाहिए कि नहीं भैया मुझको कौन सा ब्रांच मिल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस एक सीट चाहिए, जादवपुर का टैग चाहिए, पर लिखा चाहिए जादवपुर, ठीक है। तो उसके लिए जी देखो आपको मार्क्स जो है 75 लाओ, काम बन जाएगा। कितना में से? 200 में से। अब 200 में से 75 लाना कोई टफ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई सब कोई क्यों नहीं ला पाता है? बिकॉज वो स्ट्रेटजी पता नहीं है ना, मतलब वो लोग यही फॉलो करने लगते हैं। देखो वेटेज ही सबसे ज्यादा है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में अगर आप बाजी मार लेते हो तो 75 का आ ही जाएगा, ठीक है। और मैं डिस्कस करूंगा क्या कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका डोमिसाइल, वही आप अगर नॉन डोमिसाइल हो, लाइक जो नेबरिंग स्टेट से वही सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, यूपी बिहार झारखंड, ठीक है। मेनली मतलब 30 से 40% संख्या इनका ही होता है, बिहार यूपी झारखंड लोग का, ठीक है। बाकी भी होते हैं, दिल्ली होते हैं, महाराष्ट्र होते हैं, बट हाँ मेजरली ये जो नेबरिंग स्टेट से वही लोग आते हैं एग्जाम्स देने, ठीक है। तो आपके लिए जो सेफ स्कोर रहता है जादवपुर का ना, तो 90 के आसपास, ठीक है। वो 89 88 92 हो सकता है, तो 90 आपको माइंड में रखना पड़ेगा, हमको 90 तो लाना ही पड़ेगा। अब देखो 75 पे निकले बात किया एंड 90 में निकले बात किया, तो आप टारगेट थोड़ा 10 नंबर या 15 नंबर ज्यादा करो ना, क्या दिक्कत है। तो अगर टारगेट थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग, तो आप अगर नॉन डोमिसाइल हो तो 100 रखिए, 100 रखिए, 105 रखिए, ठीक है। वही आप अगर डोमिसाइल है तो टारगेट थोड़ा बढ़ा लो, 85 90 रख लो, ठीक है। तो देखा जाए तो आपको मतलब कि 85 से 105 ये जो रेंज है लाना ही पड़ेगा, तब जब तक जादवपुर मिल जाएगा। अब ये जो सेफ्स को जो डिस्कस किया, इसको लाने के लिए कितना मार्क्स लाना चाहिए कितने सारे पेपर में। अब देखो आपको अभी से ही, मतलब या बाद में बोलो कि अब मैं सही बोल रहा था, ठीक है। नवंबर का महीना है, टाइम हाथ से गया नहीं है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम हाथ में अभी भी है, ठीक है। 90 लाना उतना ही कुछ मतलब चमत्कार नहीं है, मतलब चमत्कार कर दिया। तो यहाँ पर आपको नवंबर के महीने से ही मैथ्स को मतलब टारगेट करना पड़ेगा। हाँ इसको तो करना ही मुझे। मैथ्स में से अगर 100 में से आप मतलब 40 भी मिनिमम लाते हो ना, तो काम बन जाता है वहां पर ही। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, जहां पर केमिस्ट्री सबसे इजी होता है, केमिस्ट्री में 30 नंबर तो आ ही जाता है, और 20 नंबर तो आ ही जाता है फिजिक्स में। मतलब आप जितना भी बुरा क्यों ना हो, 20 नंबर आप ला सकते हो, ये अचीवेबल है इस लास्ट के महीने में। एंड 30 इसलिए कह रहा हूँ केमिस्ट्री, बिकॉज वो पेपर ईजी आता है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है 40 ही मान के चलता हूँ, ठीक है। और मैथ्स का मिनिमम 40 मान के चलता हूँ, तो 80 आ गया। तो 80 आ गया तो उनके लिए बेनिफिट है जो डोमिसाइल है। तो वही आपका नॉन डोमिसाइल हो तो वहाँ जो है 10 नंबर बढ़ा लो, यहाँ पर 10 नंबर बढ़ा लो। तो आप अगर 50 से 55 मार्क्स लाते हो तो आंख बंद को आपका सिलेक्शन हो गया जादवपुर में। तो अब से ये थॉट रखो माइंड में, अगर मुझको जादवपुर चाहिए, मैथ्स में 55 मार्क्स लाना पड़ेगा, बस यही माइंड में रखो। फिजिक्स में केमिस्ट्री में अपने आप मार्क्स तो आ जाएगा। देखो आप ऐसा तो होने एकदम से पढ़ोगे ही नहीं, आप पढ़ोगे, ठीक है, वो आ जाएगा वहां पर 20 25 30 आ जाता है। बस आपको ये रखना है माइंड में कि मुझे मैथ्स में 50 55 वाले मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ये मार्क्स के लिए को मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, मतलब पढ़ते रहते क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते सॉल्यूशंस सॉल्यूशन देखते करते मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। बिकॉज ये एग्जाम्स होते हैं ऑफलाइन का इन्वायरमेंट पूरा हट करके होता है। हॉल फियर होता है, एग्जाम फियर होता है, पेपर मिलता है, आपको बबलिंग करना पड़ता है, हाथ कांपता है, कुछ वैसा सीन है। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, इस साल से ऑफलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। हम लोग का सेंटर सारी इंडिया में नहीं है, हम लोग का सेंटर मेनली कोलकाता में मौजूद है।
आप अगर कोलकाता के निवासी हो या सपोज आप किसी तरह भी कोलकाता आ सकते हो तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर, ओएमआर सीट प्रोवाइड करेंगे एंड पूरा ऑफलाइन का फील आएगा, तब जाकर के बच्चे मार्क्स ला सकते हो। अब जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे सकते उनके लिए हम लोग का अभ्यास जेई बैच है, जहां पर मॉक टेस्ट है पूरा ऑनलाइन, ठीक है, एंड मेंटोर से भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अभ्यास जेई ज्वाइन कीजिए जो ऑफलाइन नहीं दे सकते। बट हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कोलकाता में रहते हो, कोलकाता आ सकते हो, तो प्लीज ऑफलाइन मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए, तब जगह फायदा होगा। बिकॉज ये आपका ऑफलाइन पेपर ही होता है एंड नेक्स्ट ईयर भी ऑफलाइन पेपर ही होने वाला है, तो फिर क्यों मतलब छोड़ रहे हो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये बात रहा, घबरा मत, 85 टू 105 का जो रेंज है रखो, मार्क्स लाओ, सेफ स्कोर है, जादवपुर मिल जाएगा बस। हाँ, ये भी मैं कहूंगा कि WBG एकमात्र ऑप्शन मत रखो, बैकअप में आप MSTCT रख दीजिए, VIT कॉमेंट की रख दीजिए, ठीक है, जेई मेंस रखिए। मतलब जो जादवपुर को ही चाहते हैं तो बस WBG भरोसे मत बैठे रहो, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे। आई होप मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में दे सका हूँ। कुछ डाउट है मन में, कुछ प्रश्न है तो प्लीज कॉल आवर सपोर्ट टीम नंबर, ठीक है, या कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अभी तक हम लोग का जो ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, एडुलविया व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर हर एक कुछ अपडेट डिटेल्स सारे एग्जाम्स का देते रहते हैं टिल योर फाइनल एडमिशंस। तो प्लीज ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, सिंपली टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो हम लोग को, ठीक है। हम लोग आपको लिंक शेयर करेंगे एंड आप लिंक को ज्वाइन करके सारा अपडेट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो, वो WebG हो, जेई मेंस हो, कॉमेट की हो, VIT हो, बस इतना ही। बाकी प्लीज नए व्यूअर्स हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, आपका प्रिपरेशन लेकर के एडमिशन तक सारा सहायता करते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू ज्वाइन इंडियाज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलविया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलविया and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to Educall Support. So आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा।